नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छाएं। गणपति महोत्सव शुरू हो चुका है। कल गणेश चतुर्थी थी। गणपति जी की स्थापना घर घर में की गई और जैसा कि परंपरा है, रिवाज है, 1.5 दिन बाद से गणपति विसर्जन शुरू हो जाता है। तो आज पहला विसर्जन का दिन है। गणपति विसर्जन आज से शुरू हो चुका है और कई लोग अपने घर में जो गणपति की स्थापना की हुई है उनका विसर्जन करने जाते हैं। अब पिछले 2 साल से, पिछला साल और ये साल, कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी पाबंदियां हैं। सरकार ने त्योहारों को मनाने के लिए बहुत पाबंदियां लगाई हुई है और वो ज़रूरी भी है। लेकिन यहाँ की लोकल पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी ने पिछले साल एक नई योजना लाए थे, कृत्रिम तालाब। तो वही योजना इस साल भी उन्होंने लाया है। हम यहाँ इस समय मणिकपुर, वसई का मणिकपुर नाका यहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे एक कृत्रिम तालाब बनाया हुआ है जिसमें घरगुती छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं उसमें विसर्जित की जा सकती है। यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी का बैनर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हमारे जो विधायक है उनका उस बैनर पे फ़ोटो है और उनकी तरफ से उनकी पार्टी ने ये वसई विरार में कुछ क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ इस तरह से कृत्रिम तालाब बनाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये टेम्पो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टेम्पो मोबाइल विसर्जन वैन कह सकते हैं इसको। अगर किसी सोसाइटी से फ़ोन आता है कि आप हमारी सोसाइटी में आइए, तो ये जो वैन है ये वहाँ सोसाइटी तक जाती है और फिर सोसाइटी में, यानी कि आमजन को घर से, सोसाइटी से बाहर निकलने की आवश्यकता भी नहीं है। उसी तरह से ये इस तरफ ये जो वैन दिखाई दे रही है, इसमें मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। जब एक बार गणपति जी का विसर्जन इस टैंक में कर दिया जाता है तब उसके बाद में निकाल के यहाँ जो लोग काम करने वाले हैं वो उसको निकाल कर उसमें रख देते हैं। यानी कि इससे लोगों को सुविधा हो रही है, अपना त्यौहार मनाने में सुविधा हो रही है। तो वहीं प्रशासन को जो एक तरफ जहां लोगों को अपना त्यौहार मनाने में सुविधा हो रही है, तो वहीं प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में भी आसानी हो रही है। पिछले साल ये हम बात कर रहे थे, अभी पिछले साल ये जो सोच है बहुजन विकास आघाड़ी के स्थानीय विधायक हितेंद्र ठाकुर लाए थे और इस साल भी इसी सोच पर कायम है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है और आगे के सालों में भी इस तरह से यह पहल शायद जारी रह सकती है, चाहे कोरोना रहे ना रहे। लेकिन अभी के समय में जो आवश्यकता है उस हिसाब से ये पहल है। और एक बार फिर से अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। आज 1.5 दिन के गणपति जी का विसर्जन है, आगे फिर गौरी गणपति, उसके बाद में 7 दिन, 9 दिन और 11 दिन, इस तरह से अलग अलग विसर्जन होते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपको इस तरह से अपडेट देते रहेंगे। विसर्जन क्या कहेंगे आपके प्रभाग, इस प्रभाग एच में किस तरह की व्यवस्था गणपति विसर्जन के लिए की गई है और जिसमें प्रशासन को भी दिक्कत ना आए, जनता को भी दिक्कत ना आए, ऐसा क्या महापालिका ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है? कोरोना की महामारी के हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो निर्बंध लगाया है, उत्सव होना चाहिए, लेकिन वो उत्सव कुछ निर्बंध लगा के आप सेलिब्रेशन करो। वो हिसाब से हम लोग ने आयुक्त साहब ने जो विसर्जन का टाइम है वो 8 बजे तक के लिए सीमित किया है। हम लोग पब्लिक को यही आह्वान करेंगे कि आप 8 बजे के पहले आके यहाँ पे विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न करें। इसमें क्या होएगा कि भीड़ कम होएगी। कोरोना का संकट अभी तक टला नहीं है, इसके लिए जो निर्बंध लगाए हैं वो हिसाब से अगर सहयोग कर रहे हैं पब्लिक, गए साल में भी यही सिस्टम से हम लोग ने किया था और अच्छी तरह से सपोर्ट किया था पब्लिक ने। इसी साल भी हम लोग को अपेक्षा है पब्लिक से और हो रहा है अच्छी तरह से, सिस्टमेटिक से तरह से। पूरे प्रभाग में कुल कितने विसर्जन स्थल बनाए गए? ये प्रभाग में 2 जगह पे है, एक दीवानमान है और एक उमेड़मान है, लेकिन सबसे ज़्यादा विसर्जन तो दीवानमान तालाब पे है। महापौर साहब क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है, किस तरह से, और आज का जो प्रथम विसर्जन है उसमें क्या महापालिका की व्यवस्था है, क्या अपनी पार्टी की व्यवस्था है?
आपको सभी को पता है कि गए साल से कोरोना महामारी के लिए शासन ने जो गणेशोत्सव के ऊपर निर्बंध लगाया है, उसके अनुसार यहाँ आज 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन चालू है। बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से हम लोगों ने टेम्पो में कृत्रिम तालाब निर्माण किए हैं और पंचवटी नाका और मानिकपुर नाका के ऊपर वो टेम्पो खड़े हैं और वहाँ गणपति जो आते हैं तो वहाँ का वहाँ विसर्जन होता है। और भी अगर किसी के घर पे टेम्पो बुलाना है तो 7-8 टेम्पो की भी प्रोविज़न बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से की है। यहाँ दीवानमान तालाब के ऊपर विसर्जन की व्यवस्था पूरी वसई विरार शहर महापालिका के ऊपर से हो रही है और सभी कर्मचारी एकदम सिस्टमेटिक ढंग से विसर्जन कर रहे हैं। अभी तक अप्रोक्सीमेटली 150 के ऊपर के गणपति का विसर्जन हो गया है और भी बहुत संख्या में गणपति आ रहे हैं और अच्छी तरह विसर्जन हो रहा है। सर आपका नाम? बबलू सिंह बजरंगबली। सर क्या कहेंगे? सर अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं कि सब जगह थोड़े से सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, यहाँ की महानगर पालिका ने भी अच्छी व्यवस्था की है कि सब 2 सालों से विषय चल रहे हैं और जगह जगह इन्होंने पानी की व्यवस्था, टाकी की व्यवस्था, नगर पालिका की व्यवस्था किया है। लोग गणपति का विसर्जन यहाँ करें, गर्दी नहीं हो, इसके लिए ये कार्यक्रम रखा हुआ है।